श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन एक जोरदार धमाके से गूंज उठता है। लेकिन यह सिर्फ एक धमाका नहीं था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सुरक्षा और सच्चाई पर कई कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं, या फिर इस धुएं के पीछे कोई और ही कहानी है? बस इसी गुत्थी को आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए, शुक्रवार की रात है। नौगाम का पुलिस स्टेशन, मतलब वो जगह जिसे इलाके की सुरक्षा का गढ़ माना जाता है, अचानक एक जबरदस्त विनाशकारी धमाके से कांप उठता है। तो ठीक है, सबसे पहले उन चीजों पर नजर डालते हैं जो हमें पता है, मतलब आखिर उस रात हुआ क्या था। इस धमाके की गंभीरता का अंदाजा सबसे पहले इस एक नंबर से लगता है, 9। जी हां, 9 जाने बस एक पल में खत्म हो गईं। और ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। इन 9 मौतों के अलावा 27 से 32 लोग जख्मी हुए। सोचिए, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल उठता है कि भाई, इतना बड़ा धमाका हुआ तो हुआ कैसे? अधिकारियों का क्या कहना है? चले अब उनका नजरिया समझते हैं। पुलिस का वर्जन बिल्कुल साफ है। डीजीपी नलिन प्रभात के मुताबिक ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, मतलब एक हादसा। उनका कहना है कि इसका आतंकवाद से कोई भी लेना देना नहीं था। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि ये हुआ कैसे। पुलिस के अनुसार फॉरेंसिक टीम सिर्फ जब्त किए गए विस्फोटकों से जांच के लिए एक छोटा सा सैंपल निकाल रही थी, और बस उसी दौरान गलती से ये जबरदस्त धमाका हो गया। लेकिन रुकिए एक मिनट, सवाल यह है कि इतने खतरनाक विस्फोटक पुलिस स्टेशन में आए कहां से? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। ये कोई मामूली चीजें नहीं थीं। हम बात कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के। मतलब ये वो केमिकल्स हैं जो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और ये सब एक आतंकी मॉड्यूल से जब्त किए गए थे। तो सवाल है, ये विस्फोटक नौगाम पहुंचे कैसे? देखिए, कहानी शुरू होती है जैशे मोहम्मद के कुछ पोस्टरों से। पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तो वो पहुंची फरीदाबाद, जहां एक पूरे टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, और वहीं से ये सारा सामान मिला जिसे टेस्ट करने के लिए नौगाम लाया गया था। इन सब नंबरों और जांच की बातों के बीच हम अक्सर सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, इंसानी जिंदगी। तो चलिए एक पल के लिए इस घटना की असली मानवीय कीमत को देखते हैं। और देखिए, सबसे दुखद बात क्या है? इस धमाके में जिनकी जान गई, उनमें से ज्यादातर लोग पुलिस वाले और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ही थे। मतलब जो लोग सच का पता लगाने में जुटे थे, वही इस हादसे का शिकार हो गए। इस घटना पर राजनेता फारूक अब्दुल्ला का एक बयान भी आया था, जिससे इसकी गंभीरता का पता चलता है। उन्होंने साफ साफ कहा, यह हमारी गलती है और ऐसी चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। जैसे ही पुलिस ने इसे एक हादसा करार दिया, तभी एक और दावा सामने आता है, और इस दावे ने पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ पुलिस का आधिकारिक बयान है कि यह एक हादसा था, और दूसरी तरफ एक आतंकी संगठन जैश के एक प्रॉक्सी ग्रुप का दावा है कि यह धमाका उन्होंने किया है। मतलब एक तरफ हादसा, दूसरी तरफ हमला। तो अब सवाल यह है कि हम कहां हैं? इन 2 बिल्कुल अलग अलग दावों के बीच जमीन पर क्या हो रहा है, और जांच अब किस तरफ जा रही है? देखिए, अभी की स्थिति यह है कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, हाई अलर्ट है। जाहिर है, स्थानीय लोगों में डर का माहौल है, और पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है, जिसमें इस आतंकी दावे की सच्चाई पता लगाना भी शामिल है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब भी किसी घटना में 2 बिल्कुल विपरीत कहानियां सामने आती हैं, एक तरफ सरकार का वर्जन और दूसरी तरफ किसी आतंकी संगठन का दावा, तो ऐसे में सच का पता कैसे लगाया जाए?